गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप इस वीक आपका जो वीक हुआ होगा वो प्रॉफिटेबल हुआ होगा। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक मार्केट में बोला क्या था और मार्केट ने किया क्या है, हमने कब पैसे बनाए, कब पैसे लूज किए, सो दैट एटलीस्ट इफ यू डोंट ट्रेड डिडंट ट्रेड, यू लर्न एंड इट विल हेल्प यू बेसिकली मेकिंग नेक्स्ट ट्रेड्स बेस्ड ऑन आवर वीडियो व्यूज, राइट। पहली चीज हमारी ये थी कि हमने बोला था कि मार्केट में मंडे जो गैप डाउन होगा, मैंने बोला था मार्केट अगर मंडे हेवी गैप डाउन हो जाता है तो ये हमारा लोअर साइड कैपिंग का व्यू को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आप देखोगे जो मंडे की लो है वो मंडे की लो थर्सडे तक भी नहीं टूटी थी, राइट। थर्सडे तक भी मार्केट में नहीं टूटी है। और ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट एवरी डे वेंट डाउन, बट ये लो नहीं तोड़ पाया मार्केट। दैट वाज माय व्यू। और वीकली व्यू भी मेरा वही था, लोअर साइड कैपिंग, अपर साइड कितना जाएगा वी डोंट नो। मंडे की ये मूव के बाद हाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक बार 40,000 ये 39,700 का टारगेट मैंने आपको दिया था कि मार्केट एटलीस्ट 39,700 के आसपास एक बार आ जाएगा। बट उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़े बड़े फॉल किए, स्पेशली ये थर्सडे वाला। जैसे वेडनेसडे भी हम लोगों ने सी बीटीएसटी लोगों ने लिया था जिसमें लोगों को लॉस हुआ। सो दैट इज द ओनली डे आई थिंक पीपल हैव मेड लॉस ऑन द बीटीएसटी स्टफ। और मैंने बोला था गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप डाउन अगर हो गया तो फिर तो लुट जाओगे। तो थर्सडे हमारा तो डीप इन द मनी पी सेलिंग था, क्योंकि मैंने बोला था 30 प्राइस एक्शन के हिसाब से 39,400 एक बार आना चाहिए। वो थर्सडे नहीं आया बट फ्राइडे आ गया। जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग नेक्स्ट वीक का रखा हुआ या मंथली रखा हुआ था, मैंने उनको क्लियरली बोला था कि फ्राइडे डे एंड तक तो आप एटलीस्ट अपने बाइंग पोजीशंस रखो। अगर आपने यहाँ पे काट दिया होता तो ह्यूज लॉस में निकलते। अगर फ्राइडे को रखा होता, आई टोल्ड इट इन द ग्रुप, रखा होता तो शायद आप प्रॉफिटेबल निकल जाते, क्योंकि मार्केट 39,600 के आसपास आया था। जो मैंने वीकली टारगेट दिया था कि ये जो वीकली स्विंग है, ये स्विंग तक मार्केट एक बार आना चाहिए। थर्सडे नहीं आया, फ्राइडे आया, दैट इज ओके, ठीक है। व्यू हमारा कहाँ पे रॉन्ग गया था? व्यू हमारा थर्सडे रॉन्ग गया था, जहां पे सबको पता है मेरे लॉसेस कितने हुए थे, अराउंड 70-80,000 लॉसेस। हमने दोबारा फिर बाय ऑन डिप्स में इसको रिकवर किया, वो अलग बात है। और हाँ फाइनली प्रॉफिट में निकले अराउंड 40,000, 39,000 टू बी एग्जैक्ट। वो हम निकल गए। अगर वो नहीं होता तो मतलब शायद हम 2 लाख बना लेते। बट एनीवे, अज्यूमिंग इग्नोरिंग दैट, थर्सडे हमारा एक व्यू था। बट अगर आप देखोगे वेडनेसडे का वीडियो गाइस, एस्ट्रो की टाइमिंग के हिसाब से मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में बोला नहीं था कि थर्सडे का एस्ट्रो उल्टा हो सकता है, राइट। अगर आप वीडियो उठा के देख लोगे, मैंने बहुत क्लियरली बोला था एस्ट्रो की टाइमिंग में कॉशन के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि फुल डे पॉजिटिव और फुल डे नेगेटिव, कभी कभी राइट अराउंड 30 to 40% ऑफ द टाइम मैंने देखा हुआ है, कभी कभी मार्केट एकदम उसका उल्टा करता है। मतलब हमने फुल डे पॉजिटिव बोला तो मार्केट फुल डे नेगेटिव रहता है, हमने बोला फुल डे नेगेटिव, मार्केट फुल डे पॉजिटिव रहता है, राइट। 30% के आसपास तो मैंने देखा है मेरी प्रिडिक्शन में। तो मैंने कॉशन वीडियो में बिल्कुल दिया था। सो इंट्राडे वालों को वो ध्यान में रखना चाहिए था। और सबको पता है हमारी एस्ट्रो की टाइमिंग कि काम कैसे करना है। जो प्योर एस्ट्रो प्लेयर है, पहला 1 घंटा मार्केट, 1-1.5 घंटा मार्केट, 10-10:30 तक मार्केट हमारे व्यू के साथ जाना चाहिए, राइट। और इसलिए अगर आप लोगों को पता होगा कि जब ये डे लो काटा था तो मैंने अपने लॉस बुक भी कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मार्केट अभी फुल डे नेगेटिव साइड ही रहने वाला। हाँ, ये हमने स्कैल्पिंग बाय ऑन डिप्स लिया बेस्ड ऑन लेवल्स, वो अलग बात है। बट मोटा मोटा अगर देखोगे मार्केट फुल डे नेगेटिव है, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, तो मेरे को मत बोलना कि क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, ठीक है। जो प्योर इंट्राडे प्लेयर है, जो सी बीटीएस लेके गए थे जस्ट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, उनके लिए सॉरी, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन कर दिया। और ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, कि प्राइस एक्शन पता नहीं थी, प्राइस एक्शन पता थी। हमने गैम्बलिंग कर ली थी बीटीएसटी में ऑफ कोर्स, जिसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मेरी थी कि मार्केट 39,400 एक बार पहले आएगा, फिर गिरना होगा तो मार्केट को गिरेगा। गैप डाउन अगर हो गया मार्केट फिर तो हमारी लग जाएगी, वो हमें पता था। तो जिन्होंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से लॉस लिया होगा वो अलग बात है। बट दिस इज द ओनली व्यू दैट वेंट रॉन्ग गाइस। और जब हम एक वीडियो बनाते हैं या कोई यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूबर भगवान है, राइट। हम प्रिडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन सम एनालिसिस डेटा, एस्ट्रो, ऑप्शन डेटा, प्राइस एक्शन, हमारी जितनी समझ है, राइट। मुझे जितनी समझ है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% करेक्ट हो। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए।
और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, द एक्यूरेसी इज क्वाइट हाई, लाइक आई वुड से 70-80% प्लस एक्यूरेसी रहती है। इस तरह का एक्यूरेसी वीडियो ऑन द लेवल इंट्राडे एग्रेसिव लेवल्स लोग नहीं देते हैं। लोग मोटा मोटा बोल देते हैं ये इधर ऊपर जाएगा तो इधर ये करना, ये करना, वो करना। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल्स देता हूँ, रिवर्सल लेवल देता हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड्स देता हूँ, ब्लाइंड बाइंग्स देता हूँ, ब्लाइंड सेलिंग्स देता हूँ। तो मेरे व्यूज थोड़े स्ट्रांग होते हैं। बट जब भी स्ट्रांग भी होता है तो जरूरी नहीं कि आप 100% मार्केट में एक्यूरेट हो। तो एक दो बार आपको तो मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। फ्राइडे का कोई एनालिसिस हम करेंगे नहीं, बिकॉज फ्राइडे का मैंने ऐसे कुछ लिखा नहीं था। मैंने बोला था कि लेवल्स विल नॉट वॉक, या और धुआंधार ओपनिंग एकदम, राइट। ऑप्शन बायर जो रखे होंगे मंथली पोजीशंस, उनको बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, या एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में उन्होंने काटा होगा, राइट। और एस्ट्रो टाइमिंग भी फ्राइडे काम किया है मोटा मोटा, डेफिनेटली, नो डाउट। कुछ लोगों ने उसके ऊपर पैसे बनाए हैं। तो द टाइमिंग हैज वर्कड एवरी डे एक्सेप्ट थर्सडे। और ऐसा नहीं कि हमें थर्सडे पता नहीं था, मैंने थर्सडे बहुत कॉशन के साथ दिया था। फुल डे पॉजिटिव, फुल डे नेगेटिव्स को कॉशन के साथ हमेशा लेना है, ठीक है। हमने जो पैसे बनाए मंडे बनाए, सबको पता है। मार्केट ह्यूज गैप डाउन किया, हम मॉर्निंग से बाय किए हुए थे, हम लोगों ने यहाँ तक मार्केट लिया। ये वाला नहीं लिया था, अलग बात है। और एक सेल भी लिया था छोटा सा। और हमने पी सेलिंग करी थी यहाँ पे 700 पॉइंट्स। अगेन मार्केट जब यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर से हमने यहाँ पे 300 पॉइंट लिया, ठीक है ना। तो और जो उसमें से मार्केट को जो मैंने ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट वापस दिए, ये क्योंकि 39,400 का ईपी में हमेशा सेल कर रहा था। तो यहाँ पे जो हमने पैसे कमाए थे मैंने पर्सनली, वो पैसे मैंने यहाँ पे मार्केट को वापस दे दिए। हाउएवर मोटा मोटा ऑप्शन सेलिंग में अगर आप देखोगे, एकदम निकेट सेलिंग टाइप ही था। थोड़े से हेज थे, बहुत दूर के हेज थे। तो हमने 700 पॉइंट के आसपास ऑप्शन सेलिंग में बनाया। ऑप्शन बाइंग में वी मेड वंडरफुल मनी, एवरी डे ग्रीन, एवरी डे ग्रीन। दिस वीक हैज बीन ग्रीन एवरी डे, ओके। इवन इन थर्सडे ये फॉल हुआ जो हमारी व्यू के अगेंस्ट में गया, हमने यहाँ पे अपना लॉस काटा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो मेरे लिए पर्सनली थिंग्स हैज बीन ग्रीन एवरी डे बिकॉज ट्यूसडे वेडनेसडे भी अगर आपने देखा, ट्यूसडे भी अगर आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे बाइंग ली थी। ये बाई जोन अभी भी खड़ा है यहाँ पे। और जब ये बाई जोन कटा तो हमने सेल भी लिया, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा था। वेडनेसडे एंटायर डे आई वाज ऑन सी बाइंग, ओनली सी वन स्ट्राइक, वो सबको पता है। और मंडे का तो पता है हमने कैसे जैकपॉट पैसे बनाए। मंडे वी मेड मनी, ट्यूसडे वी मेड मनी, वेडनेसडे वी मेड मनी, थर्सडे वी मेड मनी, ऑल इन प्रूफ, ठीक है। और फ्राइडे को मेरी कोई ट्रेड नहीं थी, छोटे मोटे कुछ ट्रेड थे। आई डोंट थिंक इवन मैंने 5-10 हजार भी बनाया होगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे का कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। बट पर्सनली दिस वीक हैज बीन फैंटास्टिक फॉर मी, एंड आई होप जो लोग ओव्यू के साथ करते हैं और ग्रुप में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं, उनका भी वीक बहुत बढ़िया गया होगा, डेफिनेटली, ठीक है। एक्सेप्ट दिस थर्सडे वाला व्यू, ओके। बाकी मोटा मोटा आपका ग्रीन होना चाहिए पीएनएल, राइट। ठीक है, दिस इज द व्यू गाइस। निफ्टी में भी सेम, निफ्टी में भी अगर आपने देखा होगा, मैंने बोला था क्या कि लोअर साइड कैपिंग बस तो जाएगी, बट 17,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये मैंने क्लियरली लिखा था कि 17,000 के नीचे ये हफ्ता मार्केट नहीं जाएगा। मार्केट गया ऑफ कोर्स, या 950 तक बहुत बार गया। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, पांच बार गया, बहुत बार गया। बट अल्टीमेटली ये 17,000 के को तोड़ नहीं पाया थर्सडे तक, और फ्राइडे तो ऊपर गया। क्योंकि फ्राइडे तक हम, वैसे थर्सडे को हम लाना चाहते थे, बट मैंने क्या बोला था, 17,276 ये जो लेवल है, मार्केट एक बार वापस टच करेगा। वो टच आपकी फ्राइडे हुई, थर्सडे नहीं हुई। दैट्स द ओनली व्यू व्हिच वेंट रॉन्ग, राइट। अदरवाइज लास्ट वीक से पहले ही मैंने बहुत क्लियरली बोला था 17,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी हमने पी सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया था 17,300 का, जिसको मंडे और ट्यूसडे आपको पैसे मिले होंगे। थर्सडे वाले में आपका ये वाला पैसा निकल गया होगा जो कमाया था, बट अल्टीमेटली ये वाले प्रॉफिट आपको मिले होंगे, डेफिनेटली, नो डाउट। सो दिस इज गाइस दिस वीक्स परफॉर्मेंस, ओके, एक्सेप्ट वन व्यू, रेस्ट एवरीथिंग हैज वर्कड, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। बाकी उसके बेसिस पे आपने ट्रेड कितना किया, कैसे किया, दैट आई कांट, आई डोंट नो, अनलेस आप मेरे को कुछ कमेंट करके बता दो कि सर आपने ऐसा बोला था और मैंने ऐसे किया और ये गलत चला गया। देन मैं आपको बोलूंगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या था, आपको उसको परसीव कैसे करना चाहिए था, राइट। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको समझ कैसे रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इसको इम्पोर्टेंस कितना दे रहे हो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वीक का व्यू में जाएंगे हम।
ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पहले आशो टाइमिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन में ज्यादा टाइम बिताने वाले हैं हम। तो नेक्स्ट वीक की जो व्यू टाइमिंग के हिसाब से लग रही है, एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से वो लग रही है हमारी 9:15 to 10 रेंज बोर्ड, so little bit positive bias, 10:15 to 12:45 बाय, कितना बड़ा होगा we don't know, 1 to 130 sell on rise. Okay, so doji 18 October 9, and this is guys without any gap up gap down. Okay, जैसे ही gap up gap down होगा आपको द लेवल्स उतने शिफ्ट करने पड़ेंगे और व्यू उतना शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, गैप अप गैप डाउन का गारंटी हम टाइमिंग में नहीं देते हैं। 9:15 to 10:45 range bound, okay, with negative bias, okay. 11 to 2 p.m. buy on dips, and 2:15 to 2:30 good sell. Okay, क्या है नीचे का लो लेवल काटेगा मंडे का, आई डोंट नो, हम गुड सेल बोल रहे हैं। 9 October 9:15 to 9:45 buy, 10 to 10:45 sell, 11 to 2 p.m. buy, typical range bound day, buy on dips, and 2:15 to 3:30 sell on rise. Okay, and we are talking about a good sell, शायद लो काटे वेडनेसडे को। थर्सडे को हमारी है 9:15 to 10:45 रेंज बाउंड आज एक्सपेक्टेड with positive bias, 10:45 to 2:45 good buy side, and 2:45 to 3:30 सेल। ये सेल देखा है मैंने, जो थर्सडे में इस तरह की सेल आती है ना लास्ट मोमेंट में, वो जनरली जो बाइंग होती है उसकी 60 to 70% के आसपास कवर करता है, तो इस तरह की एक कवरिंग होगी डाउन साइड। फ्राइडे को हम बोल रहे हैं 9:15 to 10 सेल छोटा मोटा, 10:20 to 2:45 buy on dips, 3 to 3:30 good sell. This looks like to me an extremely range bound week today. Okay. और मोटा मोटा व्यू अगर आप देखोगे इसमें मोटा मोटा ये फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा है, सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है, फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा है, सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है, एक्सेप्ट फ्राइडे वाला मूव, ये जो एक बड़ा मूव है 10:20 to 12:45। ओके, ये एक मूव प्रोबेबली मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और मैंने कहीं पे तो गुड बाय लिखा ही नहीं, रादर देन मेरा 2 गुड सेल है। ओके, तो लोगों को जैसे मैंने ग्रुप में बोला था कि ये वीक बाय ऑन डिप्स मार्केट होने वाला है, वो शायद ना हो, शायद ना हो। और ये मार्केट जब खत्म होगा, ये वीक एक्चुअली मार्केट बाय ऑन डिप्स था, मतलब मार्केट गिर रहा है लो लेवल से, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रहा है लो लेवल से, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। और फ्राइडे को तो पूरा ऊपर लेके चला गया। अगर आप देखोगे कैंडल आपको ग्रीन मिलेगा, वीकली कैंडल आपको ग्रीन मिलेगा, जो हमारा व्यू था कि लोअर साइड कैपिंग और ऊपर साइड वी डोंट हैव एनी लिमिट, उस तरह का व्यू था, राइट। तो दैट इज आइडियली ग्रीन कैंडल। वो हुआ है बट फ्राइडे एंड तक हुआ है, थर्सडे एंड तक नहीं हुआ, फ्राइडे एंड तक हुआ है, बट फ्राइडे इज अगेन द वीकेंड ओनली, राइट। तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, व्यू हमारा मोटा मोटा में कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का जो मोटा मोटा व्यू मेरे को लग रहा है, गुड बाय तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, रादर 2 गुड सेल के पैचेस हैं, वो गुड सेल का मोमेंटम कितना है उसके ऊपर आपका कैंडल डिसाइड करेगा। व्यू मेरा ये है कि डोजी कैंडल बनना चाहिए वीकली का, और बायस हमारा रेड की तरफ होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, स्पेशली बैंक निफ्टी। ओके, तो मैंने जैसे ग्रुप में बोला था कि मार्केट अगर अपर साइड गैप अप करता है 2000 पॉइंट का मूव कर सकता है, आई डोंट थिंक दैट इज वैलिड, मैंने गलत बोल दिया था, वो ग्रुप में जो भी लिखा था 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी मार्केट मेरे को मूव दिख नहीं रहा है। मैं बताता हूँ, आई थिंक मेरे को 1300 पॉइंट का 1300 पॉइंट के आसपास का मूव मैक्सिमम दिख रहा है लेवल के हिसाब से, मैं बताता हूँ। बट टाइमिंग के हिसाब से गाइस मोटा मोटा दिस वीक लुक्स रेंज बाउंड टिल फ्राइडे। ओके, टिल फ्राइडे पॉसिबिलिटी है कि थर्सडे एंड तक शायद मार्केट हल्का सा ग्रीन, डोजी ग्रीन बना भी दे, वी डोंट नो, या रेड बना दे, वी डोंट नो, डोजी ले लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है, ग्रीन रेड में क्या फर्क पड़ता है, हल्का रहेगा। बट ये वीक मेरे को कंप्लीटली रेंज बाउंड दिख रहा है, ऑप्शन बायर्स की लगने वाली है डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, अनलेस मार्केट डजंट डू हेवी गैप अप्स एंड गैप डाउन्स। ओके, अपर साइड कैपिंग का व्यू तो एटलीस्ट मेरे को लग रहा है, डाउन साइड फिर भी मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेड डोजी। ओके, कैपिंग जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था लोअर साइड कैपिंग, इस वीक मेरे को मार्केट थोड़ा सा अपर साइड कैपिंग लग रहा है,
अगर हेवी गैप अप मार्केट में नहीं होता है तो, ठीक है। सो दिस इज द व्यू गाइस, मोटा मोटा व्यू। तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर श्योर, स्पेशली ऑप्शन मार्केट, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वीक। द ओनली सेवियर फॉर अस इज एस्ट्रो टाइप। आपको और लेवल तो मैं इंट्राडे में ही दूंगा, आफ्टर मार्केट हैज फॉर्म्ड ए स्ट्रक्चर ऑन ए डेली बेसिस, उसके बेसिस में मैं आपको लेवल दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर लेवल नहीं दे पाता हूं तो आई थिंक एस्ट्रो टाइमिंग इज probably going to help us quite a bit. That's what my personal view is. और हमारा एस्ट्रो टाइमिंग जो पूरे 1.5 साल से हम कर रहे फॉर 1.5 year, आई डोंट थिंक वी हैव नेवर गॉन लेस देन 70% एक्यूरेसी इवन इन इंट्राडे, राइट, प्रोबेबली इट्स मोर देन दैट। तो इतना एक्यूरेसी के साथ तो एक कॉन्फिडेंस हमारा आना चाहिए कि मार्केट किस तरह के डायरेक्शन में रहेगा। रूल्स बहुत सिंपल है गाइस। मंडे अगर वीकली एस्ट्रो को आपको देखना है तो मंडे मोटा मोटा काम करना चाहिए, एटलीस्ट 60% के ऊपर एक्यूरेट होना चाहिए। और इंट्राडे में अगर काम कर रहे हो तो पहला 1 घंटे का जो एस्ट्रो है वो आपका हमारे व्यू के साथ चलना चाहिए, तब जाके थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग व्यूज बनती है। और एक्सट्रीमली डेली व्यू जो होती है, फुल डे पॉजिटिव फुल डे नेगेटिव में, वहां पे तो ये 1.5 घंटा वाला फंडा has to be applied. ओके, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखो, अभी चलते हैं वीकली मंथली में एक बार, ठीक है, सो दैट हम प्राइस एक्शन में देख सकते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। देखो, मंथली में मार्केट एक्सट्रीमली डोजी, एक्सट्रीमली डोजी, एंड इट्स ए फॉलिंग चैनल। इफ यू सी, इट्स ए फॉलिंग चैनल। अगर आप वीकली में जाओगे आपको ग्रीन दिखेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा बॉडी दिखेगा, अच्छा निफ्टी में थोड़ा कम है, ठीक है, बट इट्स ए ग्रीन कैंडल, जो हमारा व्यू था कि ग्रीन बनेगा शायद। ओके, नाउ कमिंग टू द डेली कैंडल्स, ओके, ये डेली कैंडल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, बट द प्रॉब्लम इज कैंडल इज बेयरिश। ओके, नाउ डेली कैंडल में 2-3 चीजें मैं आपको दिखाता हूं, और जिसके बेसिस पे हमारी प्राइस एक्शन होगी, और मेरा कोई व्यू गलत भी चला जाता है तो आप अपना व्यू यूज करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। देखो, ये जो मार्केट है अभी, अगर मैं इस तरह की एक चीज बनाऊं, क्या आपको ये डब्ल्यू दिख रही है? दिख रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न्स आर बुलिश पैटर्न्स, राइट, बुलिश पैटर्न, स्पेशली आफ्टर हैवी कंसोलिडेशन। 4 दिन का कंसोलिडेशन के आस करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, सस्टेन नहीं कर पाया, अलग बात है, तो स्ट्रेंथ नहीं है, बट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम अल्ट्रा बुलिश पोजिशनली कब होंगे? जब डब्ल्यू पैटर्न का नेक टूटेगा, ये वाला जो लेवल है 17,400, तो 17,400 के ऊपर अगर मेरा मार्केट जाता है, फिर मैं 400-500 पॉइंट ऑल टाइम हाई की बात करूंगा, वो भी एक दिन सस्टेन किया तो। अगर नहीं होता है तो हम बात नहीं करेंगे। ये एक व्यू आप ध्यान में, मैं खाली पॉइंटर्स दे रहा हूँ, इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीक का ट्रेड नहीं है, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। एक चीज आपको और बता देता हूँ फ्रॉम ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, जब भी डब्ल्यू बनता है, डब्ल्यू मार्केट में ऐसे सीधा तो बनता नहीं है, राइट, सीधा बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, बट सीधा तो जनरली मार्केट में बनता नहीं है। मार्केट में टेढ़ा डब्ल्यू बनता है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है पर मेरा है। मार्केट में डब्ल्यू आपका बनेगा किस तरह के डब्ल्यू मार्केट में? ये एक डब्ल्यू पैटर्न है मार्केट का। दूसरा एक डब्ल्यू पैटर्न आपका कैसे बनता है? ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, दोनों डब्ल्यू है, राइट, दोनों डब्ल्यू है, दोनों बॉटम है, थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मैं बोला तो टेढ़ा मेढ़ा होकर डब्ल्यू पैटर्न बनता है। मैं फिर आस्क यू अ क्वेश्चन, हम तो क्लास ले नहीं रहे हैं, बता दूंगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न स्ट्रांग है या ये डब्ल्यू पैटर्न स्ट्रांग है, राइट? द आंसर शुड बी दिस, ओके। ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ना, जहां पे ये हायर, वाई? बिकॉज दिस इज शोइंग यू स्ट्रेंथ। ये लोअर हाईज लोअर लोज बना के डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है। दैट मीन्स द मोमेंट द लोअर लो एंड लोअर हाई इज मेड एंड द नेकलाइन इज ब्रोकन, फिर आप पोजिशनल पूरा टारगेट लेके जा सकते हो, जिसमें निफ्टी में हमारी टारगेट आइडियली 700 पॉइंट्स की होनी चाहिए फ्रॉम द नेकलाइन। देखो, ऑल टाइम हाई आ गया ना आपका, मोटा मोटा यही मैं बोल रहा था, ऑल टाइम हाई आ जाएगा अगर ये पैटर्न बन जाता है। दैट मीन्स दिस नेकलाइन हैज टू बी ब्रोकन। ये नेकलाइन जब तक ब्रेक नहीं करता
तब तक मैं पोजिशनली बाइंग में नहीं बैठूंगा। और ब्रेक करके अगर एक दिन मार्केट सस्टेन करता है, then we might see a serious move of 600 to 700 point towards all time high, जो मुझे अभी थोड़ा सा दूर लग रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड इस व्यू के ऊपर नेक्स्ट वीक का ट्रेड नहीं करना है निफ्टी में। नेक्स्ट, खाली मैं ये आपको पॉइंटर दे रहा था। नेक्स्ट वीक का मेरा जो पर्सनल पहली चीज है, ये जो हमारी सेल जोन हमने बनाई थी इसको तो आप करो, इसको इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। हाउएवर मेरा जो एक पर्सनल व्यू है, ये जो एक लेवल, ये जो हाई के आसपास है, 17,430, 17,450, 17,450 का लेवल मार्केट ये हफ्ते नहीं तोड़ पाएगा अपर साइड। इसलिए मैंने बोला ये हफ्ते का जो मेरा व्यू है अपर साइड कैपिंग का व्यू है मार्केट का, जैसे लास्ट वीक मेरा डाउन साइड कैपिंग का था। दैट मीन्स मार्केट अगर गैप अप हुआ तो भी गिरेगा, ओके, जितना गैप अप हुआ उतना गिरेगा। प्रोबेबिलिटी कि हाई टच करे गिरे, हाई टच करे गिरे, हाई टच करे गिरे, जैसे इस बार बनाया था, लो टच किया ऊपर गया, लो टच किया ऊपर गया, लो टच किया ऊपर गया, ये पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। लेवल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से 17,450, 17,450 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करके बुलिश रन हाई साइड में अपर साइड में देना मार्केट के लिए अखरोट तोड़ने जैसा काम हो जाएगा। इट कांट डू दैट, चाहे ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा पॉजिटिव हो जाए। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। तो मेरी अपर साइड की कैपिंग ये लेवल है, 17,410 रखा है, आप 450 ले लो। तो 17,410 टू 450 की जो एक जोन है, ये सेल जोन तो है ही है, ये पूरा जोन सेल का ही है, ठीक है। चलो 450 के ऊपर आ भी गया, 500 के ऊपर नहीं जा पाएगा, 500 तक जाएगा, 500 से गिरेगा, 100% गिरेगा। ओके, हाउएवर मैं तो पर्सनली इतना देख भी नहीं रहा, मैं 17,400 के ऊपर मार्केट को ये हफ्ते नहीं देख रहा अपर साइड। ओके, वेरी क्लियर। नाउ डाउन साइड में एक दो चीजें देता हूं, उसको लगा के रखना। बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, जिसको भूलने का नहीं आपको, ठीक है। ऐसा ऐसा जो ट्रेंड लाइन डेली का बन रहा है ना, आप 15 मिनट में भी करके इसको कर सकते हो। लेट्स सी 15 मिनट में अगर हमें मिलता है तो हम कर लेंगे, आप कर लेना एक बार। एक सेकेंड मैं बना के देता हूँ आपको। तो ये जो है आपका, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही, ये वीक को इग्नोर कर देना। ये जो बन रही है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करके चार्ट को सेव कर देना। ये ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं है, ठीक है, समझ में आया सबको। ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके चार्ट में लगा के सेव कर देना, इसको रखना फुल फुल वीक। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, ये बहुत भयानक फॉल देगा डाउन साइड में, क्योंकि व्यू तो हमारा अपर साइड कैपिंग का है ही है। डाउन साइड में कोई लिमिटेशन मेरा है नहीं, क्योंकि दो बड़े बड़े सेल है, कितना बड़ा होगा वी डोंट नो। बट ये ट्रेंड लाइन को रखे रहना पूरा फुल वीक, जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, ओके। एंड स्पेशली ट्रेंड लाइन के साथ ये लेवल भी ले लो, ये जो स्विंग के लेवल्स है ना, ये लेवल 17,960, 17,960 अगर टूट गया तो ट्रेंड लाइन के नीचे है ही है, ऑलमोस्ट टूट गया, तो वेरी वेरी हाई चांसेस के हम लोग दोबारा ये लो देखेंगे। 16,750 का लो हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पे हमारी ब्लाइंड बाइंग होगी, ये जो आपको दिख रहा है ना बॉटम 16,760, 60, 70 का जो लेवल है, यहाँ पे ब्लाइंड बाइंग होगी, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो शायद इसके नीचे भी ना जाए शायद। बट ये ट्रेंड लाइन अगर टूटा तो आप बाई साइड में नहीं रह सकते, ठीक है। मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ, एक डब्ल्यू का पॉइंटर दिया, एक ट्रेंड लाइन का पॉइंटर दिया, ये सब लगा के रखना है आपको, या फिर याद रखना है कि इसके बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, चाहे किसी यूट्यूबर का व्यू कितना भी हो, कुछ भी हो, इंक्लूडिंग मी। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा और 16,970 टूटा, देन विल गेट ए 200 पॉइंट फॉल इजीली। और ये जो फॉल है, ये फॉल थोड़ा ड्रामेटिक पैनिक सेलिंग मार्केट में हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, जो हमारी मंथली कैंडल है, पॉजिटिव है ही है ऑफ कोर्स, ठीक है, रीजनेबल वंस। और इसमें अगर अपन एक 50% का कैंडल ले ले, हाँ देखो ये ऑलमोस्ट 50% आके ही गया है, गिरा है, राइट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर बैंक निफ्टी आएगा
तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है 60 और 78 के बीच में, यहाँ तक। यहाँ पे अपना सेल जोन है, देखो गाइस, जो सेल जोन में पिछले 3 हफ्ते से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ फॉर लास्ट 3 वीक्स, अभी तक ये टच नहीं किया। जिस दिन टच करेगा उस दिन गिरेगा। सो 40,500, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगा नहीं आएगा देखते हैं, बट बाई चांस आया तो ब्लाइंड सेल है आपका 40,500 का दिस वीक का, ओके। आएगा नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला 17,400 के ऊपर मार्केट को टिकना इज हाईली इम्पॉसिबल, है ना। इट्स डिफिकल्ट नॉट टू क्रैक। हिंदी में बोले तो अखरोट तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतना सेंटेंस बहुत हार्डली बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो कि ये लेवल हमारा अपर साइड कैपिंग का लेवल होना चाहिए। देखो वीकली लेवल जो है, ये यहाँ पे भी आपको एक राइजिंग वेज दिख रहा होगा आफ्टर द फॉल। राइजिंग वेजेस आर जनरली लिटिल बिट डेंजरस, बिकॉज राइजिंग वेजेस का अगर ट्रेंड लाइन टूटा, ये जनरली तो डाउन ट्रेंड की मूवमेंट ही देती है। फॉलिंग वेज इज पॉजिटिव, राइजिंग वेज इज नेगेटिव, जैसे मैंने ग्रुप में बोला। तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन लगा के रखनी है। वो ट्रेंड लाइन भी मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड। ये हो गया वीकली। स्ट्रांग है मार्केट ऑब्वियसली वीकली में। द ओनली ओनली थिंग इज दैट वीकली का हाई नहीं काट पाया, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। जैसे मैंने ग्रुप में बोला, वीकली का हाई अगर काट देता मार्केट ये वीक, तो फिर अगले वीक मार्केट उड़ जाता एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है। Now here there is a little bit confusion that you would see. First of all, यहाँ पे आपको प्रॉपर W मिलेगा नहीं। मैंने बोला तो कि ये पावरफुल W है, बट इसमें गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा, ये देखो हाई अभी आ गया है, ये तोड़ देगा तो 3,000 ऊपर जाएगा क्या? नो, ये इसीलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं। निफ्टी में फिर भी है, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डेल्टा बहुत हाई है। तो इस डब्ल्यू जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट इस डब्ल्यू को थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे, as सिंपल एज दैट, ओके। दूसरी चीज जो है, आपकी जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, 15 मिनट में मैं भी खुद बना लेता हूं, क्योंकि आई हैव टू कीप दिस ट्रेंड लाइन। क्योंकि वो ब्रेक हुआ तो मार्केट में 600 पॉइंट की फॉल बहुत इजीली आ सकती है, और ये वीक को हमें इग्नोर करना है। हमें ये वाली ट्रेंड लाइन रखनी है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये हमें रखनी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बना के रखना। अपन भी इसको सेव ही कर लेते हैं। तो चार्ट इज सेफ्ड। ये ट्रेंड लाइन अगर टूटा, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि मोटा मोटा अगर आप देखोगे, देखो ये ऐसा गया है ना, ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न है। हालांकि पैटर्न थोड़ा बड़ा है, और जिस दिन ये राइजिंग वेज पैटर्न का ट्रेंड लाइन टूटा, ये पूरा आपको इस तरह का टारगेट दे सकता है। सो दिस ट्रेंड लाइन इज डेंजरस ये हफ्ते के लिए, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इसको रखना है। हमें सेल क्या करना है वो बताता हूं पहले। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा, ओके, और ये लेवल के आसपास टूटा, ये जो है जैसे निफ्टी में मैंने बोला था 38,750 का लेवल अगर टूटा, तो सीधा 38,000 हम देखेंगे सीधा। दिस वुड बी ए पैनिक सेल, ओके। इट वुड लाइक 800 पॉइंट का सेल probably in one day, you don't know. So this is the only thing which I will worry tomorrow in next week, ठीक है। सो मोटा मोटा व्यू, अपर साइड कैपिंग, मोटा मोटा व्यू, डोजी बनेगा। फर्स्ट हाफ में शायद बाइंग आएगी, सेकेंड हाफ में सेल आएगी। जब वीक हमारा खत्म हो रहा होगा तो शायद हमें एक सेल ऑन राइज मार्केट दिखेगा। अगर आप ये हफ्ते का मार्केट ले लो, राइट, मंडे का, यहाँ से मोटा मोटा अगर आप देखोगे मार्केट हो जाए बाय ऑन डिप्स मार्केट, ये थर्सडे का फॉल को माइनस कर दो, नेक्स्ट वीक मुझे सेल ऑन राइज का मार्केट दिख रहा है मोटा मोटा। जब वीक खत्म होगा, ऐसा नहीं कि पहले 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब वीक खत्म हो रहा होगा तब आपको पैटर्न दिखेगा कि शायद मार्केट सेल ऑन राइज हो गया है। इसलिए मैं ट्रायंगल दे रहा हूँ, सॉरी ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है आपको। मार्केट की जो अपर साइड की कैपिंग मेरी बैंक निफ्टी में होगी, वो कैपिंग मेरी यही है। तगड़ा तेल सेल जोन, तगड़ा लेवल 40,400 का लेवल। दैट मीन्स मैं जो आपको बोल रहा था कि मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, मैं यहाँ तक ही बोल रहा था, बट मुझे पता नहीं था कि ये 1,000 पॉइंट का ही है। तो आई डोंट थिंक मार्केट अपर साइड में 1200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर जा सकता है, माय पर्सनल व्यू, ओके। ये लेवल है, ये मेरा सेल जोन है। यहाँ पे आपको
दुनिया भर के रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। ये एम पैटर्न का नेकलाइन है, रेजिस्टेंस अगर टच किया तो एक बार तो ब्रेक करेगा ही करेगा। 400-500 पॉइंट का फॉल डेफिनेटली मार्केट देगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 500 से 40,000 का फॉल डेफिनेटली देगा अगर मार्केट वहां पे पहुंच गया कभी भी। तो मेरा जो व्यू है 40,500 के ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए। दैट मीन्स अपर साइड कैपिंग इज 1000 पॉइंट्स टू 1200 पॉइंट्स ओनली। वेरी क्लियर। डाउन साइड इट माइट ओपन, डाउन साइड इट माइट ओपन डिपेंडिंग अपन द ओपनिंग एंड डेली सेल। जो 2-3 हमारे बड़े सेल है वो कितने बड़े सेल होते हैं। हाउएवर ये 38,000 का जो एक लेवल है, दिस माइट बी डाउन साइड कैपिंग, गारंटी नहीं है। माइट बी डाउन साइड कैपिंग, या फिर आप ये वीक का लो भी ले सकते हो जो 37,500 है। तो इसके बेसिस पे अगर मेरे को स्ट्रैंगल ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारा स्ट्रैंगल 2200 पॉइंट के नीचे होना चाहिए आइडियली, अदरवाइज पैसे बनेंगे नहीं आपके। मिनिमम 250 पॉइंट तो लेना है ना, अदरवाइज क्या फायदा। हम ले लेते हैं, ये देखो ये थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक करेगा स्ट्रगल के लिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा, ठीक है। 2500 पॉइंट का स्ट्रगल आ रहा है और उसमें भी डाउन साइड का गारंटी में नहीं दे रहा। तो अपने हिसाब से खोलना, अपने हिसाब से खोलना। 2-3 चीजें कर सकते हो आप, मैं बता देता हूं अगर आपको खोलनी है। मार्केट अगर गैप डाउन करता है, लेट्स से ये वीकली डू डाई लेवल है 39,000 एग्जैक्टली, मोटा मोटा 39,000 इज ए वीकली डू डाई लेवल। मार्केट अगर 39,000 के आसपास ओपन करता है, ठीक है, 39,000 के आसपास ओपन करता है, तो आप एक बार 37,700 से 2300 पॉइंट, 40,100, ठीक है। 37,700 से 40,100, सो 2,400 पॉइंट का स्ट्रगल आप कर सकते हो, जिसमें फिर भी पॉसिबिलिटीज ये हो कि आपको डाउन साइड की एडजस्टमेंट करनी पड़े। वुड बी रेयर, वुड बी रेयर बट करनी पड़े। मैं पर्सनली जो स्ट्रैंगल ओपन कर ये करूंगा मैं, अगर मार्केट 39,000 के आसपास ओपन करता है तो मैं 2400 पॉइंट के आसपास का स्ट्रैंगल ओपन करूंगा, जो आपको शायद इजी मनी देके जाएगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो 40,300 से ये वाला ये 2400 पॉइंट, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, और यही दो सिनारियो है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो 2,300 पॉइंट का स्ट्रैंगल हम कर सकते हैं। हमारा जनरली रेंज 2,200 पॉइंट का होता है मेरा पर्सनली, इस बार 100 रुपीज 100 ज्यादा हो रहा है, बट ये स्ट्रैंगल करेंगे क्योंकि व्यू अपना डोजी का है। ओके, लोअर साइड कैपिंग मोटा मोटा यही है, शायद एडजस्टमेंट करनी पड़े, देखेंगे। मोटा मोटा यही है, तो स्ट्रैंगल शायद आपको पैसे दे। लास्ट वीक हमने कुछ स्ट्रैंगल किया नहीं था, हमने सिर्फ पी सेलिंग करी थी। इस बार पी सेलिंग में रेकमेंड नहीं करूंगा, स्ट्रैंगल आप ओपन कर सकते हो डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, और मार्केट अगर 40,200 के आसपास कभी भी पहुंच जाता है, इस केस में आप हेज्ड सी सेलिंग कर सकते हो एट द मनी, नॉट डीप इन द मनी। ओके, एट द मनी सेल करना है, जहां पे मार्केट रहेगा जिस दिन क्लोजिंग के बेसिस पे। ओके, ट्यूजडे क्लोजिंग, वेडनेसडे क्लोजिंग, अगर ऐसा हुआ तो आप एट द मनी नेक्स्ट मॉर्निंग ओपन कर सकते हो। मार्केट जहां पे भी ओपन होता है आप एट द मनी सी सेलिंग ओपन कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रैंगल की रिकमेंडेशन है, स्ट्रैडल माइट वर्क, स्ट्रैडल माइट वर्क, बट स्ट्रैडल की गारंटी मैं नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से करना। ओके, स्ट्रैडल में रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। पॉज हो गया क्या? One second guys. Okay, your screen sharing is paused. Okay, let me reshare. One second. Yeah,
Okay, sorry guys for the technical glitch. Okay, now हाँ, जो मैं स्ट्रैंगल का जो बता दिया वही करना है। देखो निफ्टी में तो मैं इजीली 17,400 से लेके हम 600 पॉइंट का स्ट्रैंगल लेंगे, ये वाला 17,800 16,800, ये बॉटम जो, क्योंकि ये हमारी ब्लाइंड बाइंग लेवल है, तो ये लेवल 16,800 से 17,400 की हम ये स्ट्रैंगल कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी 17,050 में है। ये अगर ट्रेंड लाइन टूटता है तो डेफिनेटली हमें एक सेल लेना है। हाँ, हमें एक सेल लेना है, और मार्केट मोटा मोटा सेल ऑन राइज टाइप मेरे को दिख रहा है। ओके, वीकेंड तक, वैसे जब वीकेंड खत्म होगा तो डोजी रेड टाइप कैंडल मेरे को आइडियली दिख रही है, जिसमें अपर साइड लोअर साइड कैपिंग मैंने आपको दे दिया। समझ में आया? मंडे की ट्रेडिंग कैसे करेंगे? देखो पर्सनली मुझे जो लग रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन टूटेगा ना, ये ट्रेंड लाइन शायद मुझे लग रही है कि ट्यूसडे को टूटे, अगर टूटना होगा, जरूरी नहीं है कि टूटे। निफ्टी की डू डाई लेवल ये है 17,160, ये जो स्विंग्स है, ओके 17,160 के आसपास का वीकली डू डाई लेवल है। वीकली डू डाई का सबको पता है, इसके ऊपर अगर मार्केट 2-3 घंटा सस्टेन करता है तो जनरली मार्केट को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई होती है, और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नीचे कुछ दिन तक जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई होती है स्पेशली, राइट। और मंडे देखो, मंडे निफ्टी की जो ट्रेडिंग है गाइस, गैप डाउन कहाँ करेगा पता नहीं, बट अगर 17,020-30 ये मैंने लेवल पहले भी आपको दिया था, अभी 17,050 में है एसजीएक्स निफ्टी, 17,020-30 पे अगर मार्केट आपको मिलता है गाइस मंडे, यही हमें बाय करनी है, बाय करेंगे ऑफ कोर्स। ये देखो 9:15 to 10 ये रेंज बाउंड जो है पॉजिटिव बायस है, 10:15 to 12:45 बाय ऑन डिप्स, 1 to 3:30 सेल ऑन राइज। ओके, यही है, बहुत बढ़िया ट्रेड हमारा ये होगा। मार्केट हेवी गैप डाउन कर दे, करे जितना गैप डाउन करना है उसको कर दे, बाय करेंगे, डू डाई लेवल तक लेके आएंगे 17,160। ओके, 120-130 पॉइंट का बाइंग हम करेंगे, उसके बाद मार्केट को सेल होना है तो सेल होने दो। इसलिए मैं बोला ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मंडे नहीं टूटेगा, दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू। अगर टूटना होगा ट्यूसडे टूटेगा, ट्यूसडे टूटेगा तो देखेंगे इंट्राडे में, ठीक है। गैप डाउन हुआ तो बोल दिया आपको कितना स्ट्रैंगल आपको ओपन करना है, और अगर मंडे हमारा अस्ट्रो काम कर जाता है और 1 o'clock तक मार्केट ये लेवल टच कर देता है, फिर 90% चांसेस है कि हमारा स्ट्रैंगल हमको पूरा फुल पैसे देके जाएगा, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो विद दैट व्यू मंडे का यही ट्रेड है गाइस, टाइमिंग के हिसाब से लग भी यही रहा है कि हैवी गैप डाउन करेगा, हैवी गैप डाउन करेगा तो हम बाय करेंगे, डेफिनेटली बाय करेंगे, 17,150-160 तक लेके आएंगे, उसके बाद ऊपर चला गया तो किस्मत है, और 1 के बाद हम कोई बाइंग पोजीशन में नहीं रहेंगे, 1 to 3:30 हमारा सेल रहेगा। सेल छोटा मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि बिग सेल्स आर ऑन वेडनेसडे और थर्सडे आई थिंक, तो सेल लेना बट देख के लेना, बड़ा सेल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बाइंग हमें पकड़ लेनी है, ठीक है, बाइंग हमें पकड़ लेनी है, दैट वुड बी मंडे स्ट्रेट लेवल आपको ऑलरेडी दे दिया। ओके, देखो बैंक निफ्टी में वीकली डू डाई लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसलिए मेरा जो व्यू है कि ये ट्रेंड लाइन भी मंडे नहीं टूटेगा। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आपको मिलता है स्पेशली, बहुत बढ़िया, तो ये होगा इस लेवल के आसपास गैप डाउन करे और ये जो ब्लैक लेवल है हमारा उसको कट करे, दैट मीन्स 40,000 को अगर मार्केट कट करता है पहला टारगेट, सॉरी 39,000 का अगर मार्केट कट करके ऊपर जाता है पहला टारगेट 39,360, और यही एक रीजनेबल टारगेट है। सेकंड टारगेट वुड बी दिस 39,500, वैसे लेवल तो मैंने ऊपर बनाया बट 39,500 के आसपास का हमारा एक टारगेट होना चाहिए। दिस बाइंग फ्रॉम हियर टू हियर माइट बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बाइंग फॉर अस, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, राइट। ये 300 पॉइंट की बाइंग हमें ले लेनी है, उसके बाद कुछ करना है कि नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वीकली डू डाई लेवल के ऊपर को सस्टेन करेगा। एंड मार्केट देखो, मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, एक चीज और बता देता हूँ मंडे ट्रेडिंग के लिए, मार्केट की जो स्ट्रक्चर है गाइस, आप 5 मिनट के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे गैप डाउन पे बाय कर सकते हो 99% कॉन्फिडेंस के साथ। दैट मीन्स अगर मार्केट हैवी गैप डाउन करता है
5 मिनट का कैंडल रेड ग्रीन कुछ बना कोई फर्क नहीं पड़ता, उस 5 मिनट का कैंडल को मार्केट ने कट करके 2-3 मिनट सस्टेन किया, उसी बाय को आपको बाय करना है। और मिनिमम आधा दिन जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो थ्योरी है, एक्सपीरियंस जो बोलता है, इट माइट गो रॉन्ग बट आई एम गिविंग ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंट बाइंग। अगर ये सिनारियो होता है 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो, टारगेट वुड बी दिस मिनिमम। ओके, और निफ्टी में टारगेट 150, 17,150, उसके बाद हम गिरा देंगे वो अलग बात है, बट ये बाइंग ले लेनी है। तो कल का ट्रेड यही है गाइस। आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा हुआ, बट आई होप कि वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लंबा वीडियो, जो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, आई डोंट नो। हालांकि फास्ट, दुनिया बहुत फास्ट है, लोगों को 15-20 लोगों के यूट्यूबर्स के वीडियो देखने होते हैं राइट। बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव समथिंग जिसको आप यूज करके आप खुद ट्रेड कर सकते हो, रादर देन डिपेंडिंग ऑन मी ऑन ए लॉन्गर टर्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। गुड नाइट, जय माता दी।